नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भौगोलिक जीव के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल टंग। आमतौर में लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहीं ये मुंह का छाला तो नहीं है, कहीं आपका जीभ का घाव तो नहीं है। लेकिन जीभ के घाव या फिर मुंह के छाले से ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, जिसे हम लोग करते हैं ज्योग्राफिकल टंग। ये जीभ के घाव से अलग इसलिए है क्योंकि इसके जो जीभ की जो सतह होती है, जीभ की सतह लाल सी हो जाती है और वो आपका आउटलाइन हो जाएगा किससे, वाइट वाइट पैचेस से, एक बाउंड्री से वाइट वाइट। आप यहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते हो, ये आप फोटो में देख रहे होंगे पूरी तरह से किस तरह से आपका उसके जीभ में आया है। ठीक है, तो अगर इसका आप लोग एग्जैक्ट कारण अगर पूछोगे कि ये आखिर एग्जैक्ट कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, ये होता क्यों है, तो इसमें कई सारे फैक्टर्स है। क्योंकि रूट कॉज जो है, जो मेन जो कारण है, वो आपका अभी भी अननोन है। लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये हमें ट्रिगर करता है। अब जैसे कि उसमें से एक है आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आ गया आपका जैसे कि आपका विटामिन बी की कमी, आयरन की कमी, जिंक की कमी, B12 की कमी, फॉलिक एसिड्स की कमी। तो ये इस तरह की अगर कमी रहती है बॉडी में तो ऑटोमेटिक ये आपका उभर करके आता है और जीभ में दिखने लगता है। दूसरा जो दोस्तों है कारण, वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस अधिकतर महिलाओं को होता है आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब मेंस चल रही है उस दौरान, पीरियड्स के दौरान, तो वहाँ भी ये होने के चांसेस बनते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में। तीसरा जो दोस्तों कारण है वो आपका हो सकता है या मम्मी पापा को है, तो मम्मी पापा को है तो चांस बनते हैं कि बच्चे को भी होगा। कोई भी बेटा हो बेटी हो, किसी को भी होने के चांसेस बनते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, पाया गया है। जो चौथा कारण है दोस्तों, वो है आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव। इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव आपका कब होता है? ये तब होता है जैसे कि सोराइसिस जैसे केस में। सोराइसिस होती है बहुत, मीन्स बॉडी में जो पूरी सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी उतरती है। आप देख सकते हो ये वीडियो, मेरे सोराइसिस के बारे में पूरा डिटेल्स में आप अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो सोराइसिस भी जैसे कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसी तरह जब आपका इम्यून सिस्टम जो रोकथाम क्षमता है जब वो ओवर एक्टिव हो जाती है तो वहाँ भी ट्रिगर करने का ये चांस बनता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो है आपका एलर्जी के कारण भी हो सकता है। एलर्जी इन द सेंस कि आपका सपोज अल्कोहल या फिर आपका टोबैको जो ज़्यादा चूज़ करते हैं, जो आपका सुरती खाते हैं, या फिर जो आपका खैनी हो गया, गुटखा हो गया, इसमें भी ये ट्रिगर करता है। या फिर आपके टूथपेस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट इसकी मात्रा अगर है कॉम्पोजिशन में, टूथपेस्ट के कॉम्पोजिशन में, तो भी ये ट्रिगर करता है आपके जीभ में। कभी कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई भी फैमिली स्ट्रेस हो या फिर वर्क स्ट्रेस हो, कोई भी अगर आपको स्ट्रेस है तो उसमें भी ये ट्रिगर करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल रीज़न है वो अभी तक अननोन है, अभी तक पता नहीं है। दोस्तों लास्ट वीक मेरे पास एक बच्ची आई थी जिनकी एज 6 से 7 साल थी, 7 ईयर्स की थी वो, और उनका सेम केस था, ज्योग्राफिकल टंग था। तो उसमें मैंने उसे दिया था आपका जिंकोविट सिरप 3 ml करके दिन में 2 बार, और साथ में दिया था आपका लांजोल जूनियर 15 mg जो कि लांजोप्राजोल है। ठीक है, डेली एक सुबह खाली पेट में। आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो। और ये देने के बाद दोस्तों 7 दिन के बाद, ये आपका जब वो आई थी उसका फ़ोटो है, और उसके बाद 7 दिन के बाद यह देखिए, ये आपका आफ्टर का फ़ोटो है, मीन्स जब वो ठीक हो जाए 7 दिन में। इन दवाइयों के साथ दोस्तों मैं बोला था इसे बच्ची को खाने कि लंच में कम से कम 1 हफ्ते के लिए 2 से 3 बार रेड मीट खाने के लिए, मीन्स नॉट चिकन, रेड मीट खाने के लिए बोला था। और 2 केला सुबह फास्टिंग में, मीन्स खाली पेट में खाने के लिए बोला था। और देख सकते हैं आप, और साथ में जिंकोविट सिरप और लांजोप्राजोल, मीन्स लांजोल 15 mg जूनियर, लांजोल जूनियर। ठीक है, डेली एक। और आप देख सकते हो रिजल्ट कैसा आया है।
दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डरने की बात नहीं है कि अगर आप मीट नहीं खा सकते हो, अंडा नहीं खा सकते हो, मछली नहीं खा सकते हो, अगर प्योर वेजिटेरियन है तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें आप रिप्लेस कर सकते हो वेजिटेबल्स से। जैसे कि मिल्क हो गया, या फिर चीज़ हो गया, या फिर किडनी बीन्स हो गया। किडनी बीन्स होते हैं, और फिर आपके ब्लैक बीन्स होते हैं, कीवी फ्रूट्स होता है, पीनट्स होता है, पम्पकिन सीड्स होते हैं, और एवोकाडो हो गया। तो इस तरह के अगर चीज़ आप खाओगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप नॉनवेज का सेवन करो, उसके इससे भी ठीक हो सकता है। और साथ में अगर चाहो तो आप वो जिनको टॉप जो मैंने बताया, जिनको व्हीट सिरप, उसे आप इस्तेमाल में ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर पे या फिर आपके रिलेटिव में या फिर दोस्तों में किसी को भी इस तरह का ज्योग्राफिकल टंग है, या फिर आप देख रहे हो कि इस तरह का आपका भौगोलिक जीव किसी का है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। इस नॉलेज को घर घर में पहुंचाओ आप। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैं आपके सामने नहीं हो तो खुद से डॉक्टरी आपको नहीं करनी है। अगर आपका इस तरह का होता है तो सबसे पहले एक फिजिशियन को दिखाओ, जो नियरेस्ट आपके डॉक्टर हैं, वो आपको सही सलाह दे पाएंगे, क्योंकि जो सीवियरिटी है वो सामने में देख सकते हैं प्रैक्टिकली। एक प्रैक्टिकली पेशेंट को देखना और एक ऑनलाइन देखना, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसे लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल में हो तो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।